अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लन यनफ़अकुम अल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल व इज़् ला तमत्तऊना इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इससे पहले हम ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में कुछ गुज़ारिशात पेश कर चुके हैं। अब हम उन के जो आगे के वाक़यात हैं वो आपके सामने पेशी खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरार इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल व इज़ा तमत्तऊना इल्ला क़लीला। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि लन यनफ़अकुम, तुम्हें कोई नफ़ा नहीं देगा, अल फ़िरारो, भाग जाना, जंग से भाग जाना, इन फ़ररतुम मिनल मौत अविल क़त्ल, कि तुम मौत या कत्ल के खौफ से भागो, वइज़ ला तमत्तऊना इल्ला क़लीला, इससे तुम्हें बहुत थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तफसीर इसकी कुछ इस तरह बनती है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब, आप इन मुनाफिकीन से कह दीजिए कि ये जो बड़े बड़े लश्करों को देखकर तुम डर रहे हो, तुम्हारे पित्ते पानी हो रहे हैं, तुम्हारे दिलों पे खौफ बैठ चुका है, अगर तुम इन लश्करों की वजह से भागते हो, मौत और कत्ल के डर से तुम अगर भागते हो, तो तुम्हारा भागना तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों कि मौत का तो अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुकर्रर कर दिया है, वो हर सूरत में आके ही रहनी है। मौत का वक़्त भी मुकर्रर है और मौत का एक अल्लाह ताला ने जो अपने यहाँ निज़ाम है वो भी मुकर्रर कर रखा है कि ये आदमी कब मरेगा और किस तरह मरेगा। तो ये चीज़ें तो अल्लाह ताला के यहाँ हकीकत हैं। मौत तो एक मुकर्रर वक़्त पर आगे ही रहनी है। तो फिर किस बात से डरते हो, किस बात से भागते हो? या तो आपके भागने से, इनके भाग जाने से, डरने से इनकी मौत टल जाए, तो फिर तो हो सकता है कि वो कोई फ़ायदा दे जाए। लेकिन अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मौत का एक वक़्त मुकर्रर है, वो ना उससे पहले आ सकती है ना उससे बाद में आ सकती है, तो फिर क्या भागना इससे। लिहाजा मौत से या कत्ल से डरकर भागना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। वइज़ ला तमत्तऊना इल्ला क़लीला, हाँ मगर बहुत थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। वो क्या है कि अगर आप मैदान जंग से भाग जाते हो, तो इस भागने की वजह से आपको महीना 2 महीने की मोहलत मिल जाती है, तो ये आपको क्या फ़ायदा देगा। जब आप 60-70 साल की उम्र में कोई फ़ायदा नहीं ले सकते, आप उससे राज़ी नहीं होते, तो 1-2 महीने की मोहलत से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। तो बजाय इसके कि भागने का दाग अपने माथे पर लगाओ, मैदान छोड़ने का दाग अपने माथे पे लगाओ, तो क्या ही बेहतर है कि आप बहादुरों की तरह मैदान जंग में लड़ो, या तो गाज़ी बनो और या अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ। अगर आप गाज़ी बनोगे तो फिर भी आपका फ़ायदा है, अगर शहीद हो जाओगे तो फिर भी आपका फ़ायदा है। मुसलमानों का तो किसी तरह भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो मुनाफिक लोग हैं, ये मौत और कत्ल के डर से भागते हैं, और ये भागना इनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खंदक खोदने का हुक्म दिया, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई मौजज़ात से भी नवाजा। ये जो एक चट्टान के तोड़ने पर हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैसर और किसरा भी फ़तह होंगे, यमन भी फ़तह होगा, हबशा भी फ़तह होगा, सिराका बिन मालिक को सोने के कंगन भी पहनाए जाएंगे। ये सब कुछ कहा। तो उन लोगों ने जो मुनाफिक थे,
कमज़ोर ईमान वाले थे, जिनका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये देखें जी, एक तो हम अपने घर में इस कदर महसूर हो चुके हैं, हम क़ज़ाए हाजत के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, और ये हमें इतनी इतनी बड़ी फतह की खुशखबरियाँ दे रहे हैं, कहाँ कैसर किसरा, कहाँ यमन के महल्लात, कहाँ हबशा, तो किस तरह हम इनको फतह कर सकते हैं, हम तो अपने घर से नहीं निकल सकते, और ये हमें इतनी इतनी बड़ी बिशारतें दे रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए था कि उनका अल्लाह पर और उसके रसूल पर कोई ईमान नहीं था, वो तो सिर्फ अपने मालो ज़र की वजह से ही सोच रहे थे कि हम किस तरह माल को इकट्ठा कर लें, दौलत को इकट्ठा कर लें, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बचा लें। उनको इस चीज़ से कोई रग़बत नहीं थी कि मुसलमानों का फ़ायदा किस में है, इस्लाम का फ़ायदा किस में है, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह का रसूल क्या चाहता है। वो तो सिर्फ़ ये चाहते थे कि हम माल और दौलत किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को कैसे बचा सकते हैं। और ख़ुद भी नहीं जाते थे मैदान में, ख़ुद भी नहीं जाते थे, और जो उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाई थे उनको भी रोकते थे। वो कहते थे कि कद यअलमुल्लाहुल मुअव्विकीना मिनकुम वल काइलीना लिइख्वानिहिम, तहकीक अल्लाह ताला जानता है उन लोगों को जो रुकावटें डाल रहे थे, जो रोक रहे थे अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, हलुम्मा अलैना, कह रहे थे कि हमारी तरह तुम भी हमारे पास ही आ जाओ, वला यातूनल बासा इल्ला कलीला, वो जंग के लिए नहीं निकलते मगर बहुत थोड़ा, कभी कभी सच्चा होने के लिए, मुसलमानों को ये तासर देने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं, वो घर से आते, हाज़िरी लगवाते और फिर वापस चले जाते। ये उनका तर्ज़ अमल था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अशिहतुन अलैकुम फ़इज़ा जाल खौफ़ा रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु आयुनुहुम कल्लज़ी यग़शा अलैहि मिनल मौत। ये लोग बहुत बख़ील हैं। किस मामले में? कि ये लोग इस मामले में बहुत बख़ील हैं। ये ना तो मुसलमानों का साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ देने में, मुसलमानों पर अपनी दौलत खर्च करने में, इस्लाम का बाजू बनने में, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम मानने में बड़े ही बख़ील हैं। ये बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि इस्लाम तरक्की करे। और जब उन पर खौफ आता है, जब ये सामने लश्करों को देखते हैं, जंग के मंजर को देखते हैं, तो उनकी आंखें इस तरह घूमने लगती हैं जैसे उन पर मौत की गशी तारी हो रही हो। फ़ाइदा ज़हाबा, और फिर जब जाता रहता है अल खौफा, उनका खौफ, सलकूकुम पे अल सिनातिन हिदादन आशिहा, फिर वो अपनी तेज़ ज़बानों से आके बातें करते हैं। अशिहतुन अलल खैर, यानी कि उनसे अपना हिस्सा मांगते हैं, माले गनीमत से हिस्सा मांगते हैं कि हम तो आपके साथ लड़ने वाले हैं, हम तो जहाद में हिस्सा लेने वाले हैं, लिहाजा जो मोमिनों को हिस्सा माले गनीमत दिया गया है उसमें हमारा भी हिस्सा है, हमें भी दो। हालांकि उनका इस सिलसिले में कोई हिस्सा नहीं होता। अशिहतुन अलल खैर, वो तो सिर्फ माल के हरीस हैं। उलाइका लम युमिनू, और ये वही लोग हैं जो ईमान ही नहीं लाए। ये ख़ुद को तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये ईमान नहीं लाए। फ़अहबतल्लाहु आमालहुम, अल्लाह ताला ने उनके तमाम आमाल को बर्बाद कर दिया है, ज़ाया कर दिया है, तबाह कर दिया है। क्यों? कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये काम अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है, यानी उनके अमाल को तबाह व बर्बाद कर देना अल्लाह ताला के लिए बहुत ही आसान है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को माने, उनको बजा लें, दिलो जान से उन पर अमल करें, दुनियावी हालात को ना देखें। हमारी सोचें बड़ी महदूद हैं, हमारी नज़र इतनी आगे नहीं जाती, लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करें। ये ना देखें कि दुनिया क्या कह रही है। आज भी हमें इसी बात का मसला है, हम अमेरिका से डरते हैं, हम रूस से डरते हैं, हम इंडिया से डरते हैं, हम इसराइल से डरते हैं। हालांकि हमें तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, और इस्लाम की निशत सानिया के लिए, इस्लाम के फैलाव के लिए, इस्लाम की नशर व अशात और तरवीज के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा देना चाहिए। अपना
उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना, हर चीज़ इस्लाम के लिए वक्फ़ कर देनी चाहिए। हत्ता कि हमारी जानें भी इस्लाम के लिए वक्फ़ हो जानी चाहिए। यही हमारे लिए फ़ायदे का बायस है। अगर हम इन चीज़ों से डरते हैं तो यकीन करें कि ये मुनाफ़िक़त की निशानी है। फिर जो भी ये सोचता है समझ लें कि उनके दिल में नफाक है, वो ईमान से खाली है। अगर आप ईमान वाले हैं तो फिर आपको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर ही अमल करना चाहिए। तो ये ग़ज़वा अहज़ाब के कुछ मसाइल थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक को खोदा तो उस वक़्त जो कुफार थे ये तो उनके लिए एक नई चीज़ थी। उन्होंने तो ये सोचा था कि वो आएंगे और मदीने पर चढ़ दौड़ेंगे, इतना बड़ा लश्कर हमारे पास है, मुसलमान हमारे सामने ठहर नहीं सकेंगे, तो हम मुसलमानों का तिया पाचा कर देंगे, उनकी जड़ काट देंगे, उनके नस्लों नामो निशान मिटा देंगे, नस्लें ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आगे खंदक खुदी हुई है, हम आगे नहीं जा सकते, तो वो बहुत परेशान हो गए। वो खंदक के उस पार ही बैठ गए। तो वो देखने लगे कि हम क्या करें। उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी इस खंदक जैसा मामला नहीं देखा था और ना ही वो इस चीज़ के कुछ जानते थे कि मुहासरा कैसे किया जाता है। तो इंतज़ार का वो तो सिर्फ यही था कि आए हमला किया या मारे गए या मार दिया, और इसके आगे वो नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ उनके लिए कुछ और ही सामान तैयार था। तो कुछ लोग काफिरों के खंदक को अपनी इसी जबिल्लत के तहत, अपनी इसी सोच के तहत जल्दबाजी करते हुए उन्होंने खंदक को पार किया। उनमें आमिर बिन अब्दवद था, इकरमा था और उनके चंद एक साथी थे। तो उन्होंने खंदक को पार कर लिया और मुसलमानों की तरफ चले आए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने ये देख लिया। उन्होंने फौरी तौर पर जहाँ से वो आए थे उस इलाके पर कंट्रोल हासिल किया और उनकी जाने का, वापसी का रास्ता जो था वो मसदूद कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। अब उनके लिए वापसी कोई कोई रास्ता नहीं था। तो आमिर बिन अब्दवद वो अरब का मशहूर पहलवान था, बड़ा बहादुर आदमी था। वो कहा जाता है कि अगर उसके सामने 1000 का भी लश्कर आ जाता तो वो उसके सामने भी ठहर जाता, अड़ जाता, तो वो उनको भी आगे लगा लेता। तो उसने मुबादरत की, ललकारा मुसलमानों को कि कोई है जो मेरा मुकाबला करे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके मुकाबले के लिए निकले और कहा कि हाँ आओ, मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। चनाचे वो घोड़े से उतरा, तलवार ली, डाल ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आ गया। तो कहा कि अली, हम पे पहले तुम वार करो। हज़रत अली ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हमें अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि हम पहले वार नहीं करते। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें 3 चीज़ें पेश करता हूँ। एक तो ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे कहा कि मैं तुझे 3 चीज़ें पेश करता हूँ, आप उनमें से किसी एक को मान लें। उन्होंने कहा कि हाँ, उसने कहा कि हाँ बोलो क्या कहते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा कि ये तो कभी नहीं हो सकता, अगर मुसलमान होना होता तो हम ये तुम्हारे मुकाबले के लिए आते, हम तो किसी हालत में मुसलमान नहीं हो सकते। तो दूसरी बात बताओ क्या है। हज़रत अली ने कहा कि फिर तुम वापस चले जाओ। जब हज़रत अली ने ये कहा तो उसने कहा कि ये तो हमारी तौहीन है कि हम वापस जाए, हम कभी वापस नहीं गए, हम तो मैदान के मर्द हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि फिर तीसरी बात ये है कि फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने कहा इसलिए तो हम आए हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि फिर ठीक है, आओ निकलो और करो मुकाबला। तो वो आगे बढ़ा, उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तलवार का वार किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका वार जो था वो अपनी डाल पे रोका, और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने उसका वार रोका तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने जवाबी तौर पर उस पर वार किया, और वो इतना कारगर था, इतना तेज़ और ज़बरदस्त वार था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार उसकी के सर पर लगी और उसके जिस्म को काटती हुई उसके नाफ तक चली गई, और वो उसका जिस्म 2 हिस्सों में होकर तकसीम होकर नीचे गिर पड़ा। जब इकरमा और उसके साथियों ने यह देखा तो वो इतने खाइफ हुए, इतना घबराए कि वो अपनी हर चीज़ छोड़कर वापस भाग गए। यहाँ तक कि इकरमा जो बड़ा बहादुर माना जाता था, अबू जहल का बेटा था, सरदार इब्ने सरदार था, उसने सरपट दौड़ लगा दी और अपना नेज़ा भी वहीं छोड़ गया और वो खंदक में उतरा और फिर जैसे तैसे
भी हुआ, वो वापस चला गया। और इस तरह वो काफरों का हुआ। जब काफरों ने अपना ये अंजाम देखा तो फिर वो जंग से वो उनके दिल जो थे वो खाइफ हो गए, तो फिर वो वहाँ से निकल गए। तो ये थे ग़ज़वा अहज़ाब के कुछ मज़ीद हालात। इसके बाद हम ग़ज़वा अहज़ाब के हवाले से कुछ और गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर, अल्लाह ताला अपने अहकाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।